तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है। क्या कहता है समझिए। कहता है कि एक बेलन है आपका, ठीक है। इस बेलन में जो हवा भरा हुआ है उसको जब आप एक पंप से बाहर निकालते हैं तो जो वो पंप से बाहर हवा निकल रहा है ना, वो जो हवा बाहर निकल रहा है साथियों, उसमें से एक जो है 1/4 भाग, जितना बार आप इस एक बेलन है, ठीक है, इस बेलन को आप जितना बार इसको आप पंप कीजिएगा, जितना बार आप इसको खोल रहे हैं, ठीक है, इससे जो हवा बाहर होगा एक बार में वो 1/4 भाग बाहर हो जाएगा। जितना हवा बचेगा उसका 1/4 भाग बाहर हो जाएगा इसमें, ठीक है। वही क्वेश्चन कह रहा है। तो इसका सॉल्यूशन हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या कि देखिए इस बेलन में, ये बेलन हमने छाप दिया, इस बेलन में कितना हवा उपस्थित है ये हम लोग नहीं जानते हैं। तो क्या करेंगे साथियों, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे कितना इसमें हवा उपस्थित है, ठीक है। तो चलिए हम लोग लिख लेते हैं कि माना, हम लोग क्या मान लें कि माना बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा 1 इकाई। आप इस जगह पे साथियों 100 भी मान सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फंस जाइएगा। अगर x मान लेते हैं तो फंस जाइएगा, ज़्यादा सॉल्यूशन आपको करना पड़ेगा। तो ये सब ना माने, हम लोग सिर्फ 1 इकाई मान लेते हैं, क्योंकि मात्रा यहाँ पे 1 इकाई में हम लोग इसको 1 यूनिट में हम लोग इसको मान लिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कि जितना बार आप इसको खोलिएगा या जितना बार उस पंप को आप दबाइएगा, ठीक है, तो पंप से जितना जो हवा निकलेगा वो 1/4 भाग निकल जाएगा। तो क्या करेंगे कि पहली बार जब बेलन को हम लोग खोलेंगे तो उससे कितना हवा निकलेगा, तो वो और उस बेलन में कितना शेष हवा बचेगा उसको हम निकाल लेते हैं। तो हम लोग इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि पहली बार बेलन को, जब बेलन के पंप को हम लोग दबाएंगे या बेलन के पंप से बाहर जो हवा निकलेगा उसके बाद जो बचा शेष हवा है उसको हम लोग निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो उसमें 1 यूनिट है साथियों, इस बेलन में 1 यूनिट हवा है और 1 यूनिट का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। जब 1 यूनिट का 1/4 भाग बाहर निकल जाएगा तो इसको हल करेंगे, कैसे हो जाएगा, तो 1/1/4 ये निकला आपका। अब इसका एलसीएम आप बनाइए या फिर इसको हल कीजिए। तो यहाँ पे कुछ नहीं, एक तो फिर इसको हम लोग हल करेंगे तो आ जाएगा आपका 4 - 1 बराबर 3/4। अब 3/4 भाग अब इसमें बचा हुआ है। फिर अब दूसरी बार आप खोलेंगे हम लोग, ठीक है। क्या करेंगे, दूसरी बार जब ये कहानी होगा तो फिर क्या होगा साथियों कि यहाँ पे आपका जो निकल आएगा वो होगा, देखिए 3/4 भाग में से इसका जो है 3/4 गुने 1/4 भाग बाहर निकलेगा, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, तो जब इसको हम लोग हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 16 माइनस यहाँ भी 3 होगा। अब इस नहीं दिख रहा है ना, चलिए दिखेगा, आपको दिखेगा। तो जब इसका हल करेंगे हम लोग तो आप हल कर सकते हैं इसका, चलिए हल कीजिए। जब हल करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 16, यहाँ पे हो जाएगा 4 तिया 12 माइनस 3, तो बराबर बच गया साथियों, यहाँ पे बच गया है आपका 9/16। दूसरी बार में देखिए यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे पहले क्या इसमें कितना हवा बचा हुआ था, एक में 1 यूनिट था, दूसरा बार में जो बचा 3/4 यूनिट बचा, और तीसरी बार में जो जब उसमें देखिए 2 बार हवा निकाले, तीसरा बार जो उसमें बचा हुआ है 9/16 यूनिट बचा हुआ है ना। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख देंगे साथियों। देखिए आप ये सब प्रक्रिया दूसरी बार तीसरी बार और भी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लिख देंगे, देखिए क्या है, पहले 1 था, उसके बाद क्या आया 3/4 आया, उसके बाद क्या 9/16 आया। तो इस तरह से आप दोहराते जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बात है कि ये क्या एपी में है या नहीं है, इसको जांच करना है। इसको जांच करने के लिए क्या करना है, इसका सार्व अंतर निकालेंगे। तो सार्व अंतर कैसे निकालते हैं, तो हम लोग निकालते हैं सार्व अंतर। तो सार्व अंतर निकालते हैं साथियों, ये 1 हो गया। जब ये 1 किसको कहते हैं समझिए, जब कोई भी एपी में जो स्टार्ट होगा, जो शुरू से जहां से स्टार्ट होंगे आप, वो ये 1 कहलाएगा। उसके बाद ये 2 ये 3 इस तरह से आप ये कर सकते हैं, ठीक है। तो ये 1 हम लोग को निकालना, तो ये 1 कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे ये 2 में ये 1 को घटा देते हैं, तो कितना है 3/4 माइनस 1। जब इसको हल करेंगे साथियों तो क्या आ जाएगा, 4 3 - 4 बराबर -1/4 निकल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हम लोग आगे निकालेंगे D2, या फिर कह सकते हैं यहाँ पे देखिए ये 3 माइनस ये 2, तो ये 3 माइनस ये 2, तो ये 3 कितना है साथियों, तो 9/16 माइनस 3/4। जब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे 16 होगा, 9 माइनस यहाँ पे 4 चौके 16, 4 तिया 12, यहाँ पे देखिए -3/16 आ गया। तो देखिए साथियों इसमें और इसमें समान अंतर है क्या, यहाँ -1/4 है, यहाँ पे है देखिए -3/16, तो ये दोनों में अंतर समान अंतर नहीं है। तो जब समान अंतर नहीं होगा तो हम लोग यहाँ पे साफ साफ अक्षरों में लिख देंगे, क्या लिखेंगे, लिखेंगे कि सभी वर्गों का, यहाँ पे लिख दीजिए, इसे हम लोग लिखेंगे कि सभी का सार्व अंतर समान नहीं है, इसलिए यह
ये पी के रूप में नहीं होगा। ठीक है, इस तरह से आप लिख दीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि साथियों ये आपको समझ में आ गया होगा, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए साथियों, अब हम लोग वीडियो को यहीं पे समाप्त कर देते हैं। हाँ, और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद साथियों।